हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन गाउस एप्लीकेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट का जो एप्लीकेशन था वो अपन डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीके से। उसमें मैंने आपको बोला था उसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखना। ओके, तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है अचालक आवेशित अपरिमित अचालक आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हेडिंग देखिए, अपनी हेडिंग क्या है। पहली बात है अपरिमित है, परत कैसी है, अपरिमित है, अपरिमित कैसी है, अचालक है, कैसी है, आवेशित है। ओके, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, हेडिंग क्या है समझ गए होंगे आप। हेडिंग क्या है, अचालक परत है, अपरिमित है, कैसी है, अपरिमित है, अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपरिमित अचालक आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिस इज एप्लीकेशन नंबर सेकंड। ओके राइट, एक अचालक परत है। चालक और अचालक में फर्क जानते हो क्या? मैं ये आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। चालक क्या होता है? चालक को यदि चार्ज दिया जाता है तो चार्ज केवल उसकी सतह पर ही रुकता है, ओनली फॉर सतह पर ही रुकता है, उसके अंदर चार्ज नहीं रुकता है। अचालक में जहाँ चार्ज दे दिया वहीं का वहीं चार्ज रुक जाता है। ये है दोनों चालक और अचालक में, दोनों में डिफरेंट है। चालक में चार्ज केवल सतह पर रुकता है, अचालक में चार्ज क्या होता है? चालक में चार्ज केवल सतह पर रुकता है और अचालक में चार्ज क्या होता है? जहाँ दिया वहीं का वहीं क्या हो जाता है, रुक जाता है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? तो मैंने लैंग्वेज क्या लिखा कि है ना, माना कोई अपरिमित अचालक आवेशित परत है। माना कोई अपरिमित अचालक आवेशित परत है, ठीक है, जिसके लंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एक्सप्रेशन कि माना कोई अचालक परत है, आवेशित है, ओके, अपरिमित है, जिसके लंबवत, उस परत के लंबवत मुझे r दूरी पर, उस परत के लंबवत मुझे r दूरी पर मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब P बिंदु इसलिए लिया जाता है कि कोई परत मान लो, उस परत के आसपास आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पावर देखना चाहते हो तो मैंने किसी दूरी पर एक P बिंदु ले लिया, वहाँ मुझे पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पावर कितना है उसका। ओके राइट, ठीक है, ये अपन ने किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये भी ले लेता हूँ कि इस परत का है ना, इस परत का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है? इस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, वो सिग्मा है। लिखना जरूरी था क्योंकि लंबाई वाली वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व होता है, क्षेत्रफल वाली वस्तु का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्यों लिखा? क्योंकि क्षेत्रफल वाली वस्तु उसको चार्ज दोगे तो चार्ज बताइए क्या होगा, पूरे क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा क्या? तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना चार्ज है वही क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ओके, इतना माइंड में ध्यान रखना कि ये अचालक परत है। कौन सी है? अचालक परत है। मतलब अचालक परत का मतलब होता है कि उसके थिकनेस में भी चार्ज होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जीरो नहीं होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, जबकि अचालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। मतलब अंदर भी उसके चार्ज होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वहां पर भी चार्ज होता है। चालक और अचालक में ये दूसरा डिफरेंट था। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, आपको पता होता है सारे एप्लीकेशन में आप दो काम करोगे। पहला काम क्या करोगे, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालोगे। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है
उस बिंदु पर आप क्या करोगे, पहले दिशा निकालोगे, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करोगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूंगा। ओके, पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूंगा। तो इधर देखिए मैं एक चित्र बनाता हूं परत का। तो चित्र बनाता हूं परत का, ठीक है। ये रही एक अचालक परत, ये एक अचालक परत है। कौन सी परत है, अचालक परत है। कैसी है, अनंत है, राइट, मैंने अनंत दिखा दिया है। कैसी है, अनंत है, अचालक परत है। कैसी है, अनंत है, ऐसा रखी हुई है। ओके, इसको मैंने चार्ज दिया, मैंने क्या दिया, चार्ज का वितरण कौन सा पढ़ोगे इस चैप्टर में, सतत या असतत, सब कुछ सतत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि असतत में तो रेखीय जो आवेश घनत्व होता है वो निकाल ही नहीं पाते हैं ना, सतत में आवेश घनत्व निकाल सकते हैं, सतत में नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसको चार्ज दे दिया। ओके, मुझे इसके लंबवत, ये लो मैंने कोई बिंदु ले लिया, मान लो वो बिंदु ले लिया, इसके लंबवत मुझे r दूरी पर ये एक पी बिंदु है जहाँ मुझे क्या निकालना है, ये रहा बिंदु जहाँ मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और सबसे पहले मैं इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा कि इस पूरी की पूरी परत के कारण, ये जो पूरी परत आपको दिखाई दे रही है, पूरी की जो पूरी परत दिखाई दे रही है, इस परत के कारण मैं पी बिंदु पर डायरेक्शन निकालना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, परत के लंबवत है, परत के अनुदिश है, किधर है। सबसे पहला मेरा पॉइंट यही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता अपन को नहीं चलेगा तो क्या मैं फ्लक्स निकाल पाऊंगा। φ = cos थीटा होता है, ई और डी एस के बीच का कोण होता है, तो कैसे निकालूंगा जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही नहीं है। तो ठीक है, ओके, मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे दो अल्पांश ले लिया, इस ओ बिंदु के लंबवत मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे दो अल्पांश ले लिए। एक अल्पांश ले लिया, ये रहा एक अल्पांश A1 है, और एक अल्पांश कौन सा है, A2 है। ये जो परत है ना, इस परत को छोटे छोटे अल्पांशों के आवेश के छोटे अल्पांशों में मैंने विभाजित कर दिया। किसको विभाजित कर दिया, ये जो अचालक परत है जिसको चार्ज दिया है तो आवेशित हो गई, अपरिमित है। बट आप तो कुछ भाग पर ही चर्चा करोगे, ABCD कोई भी भाग ले लो, ABCD, अरे अनंत पर डिस्कस कैसे करोगे, आप नहीं कर सकते। मैंने एक भाग ले लिया ABCD पर, ठीक है। अब बताइए कि इसको छोटे छोटे अल्पांशों में मैंने विभाजित कर दिया। ये जो पट्टिका है, अचालक पट्टिका है, इसको मैंने छोटे छोटे अल्पांशों में मैंने क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया वैसे। और उन अल्पांशों में मैंने दो अल्पांश ले लिया, एक तो A1 अल्पांश है, एक कौन सा है, एक A2 अल्पांश। ओके, मैं ऐसे करता हूँ, इन अल्पांशों के कारण एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेता हूँ पी बिंदु पर। तो इस अल्पांश के कारण ऐसे डायरेक्शन, इस अल्पांश के कारण ऐसे हो गई डायरेक्शन। ये अल्फा है कोण, ये एंगल भी कौन सी है, अल्फा है, ठीक है। तो अब क्या करें बताइए, अब क्या किया जाए, इसके कारण डायरेक्शन निकाल लिया, इसके कारण भी मैंने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया। तो इस P बिंदु पर अपने इन अल्पांशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो अपन को पता चल जाएगा। अरे भाई, अल्पांश के कारण यदि P बिंदु पर डायरेक्शन ऐसे है तो पूरी परत के कारण भी डायरेक्शन कैसे है, वैसे ही होगी, ठीक है। इनको मैंने अल्फा ले लिया, तो आपको पता है इस A1 के कारण अल्फांश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E1 ले लिया, और इसके कारण DE2 ले लिया। घटकों में मैंने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। घटकों में विभाजित आपको आता है अच्छी तरीके से घटकों में विभाजित करना, जिस भाग को घटकों में विभाजित करना है उसे बीच में ले लिया जाता है, उसके दो घटक बना दिए जाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ये अल्फा है, तो ये भी क्या होंगे, अल्फा और अल्फा आपको पता है अच्छी तरीके से। तो DE2 तो घटक आ गया DE2 cos अल्फा। DE1 का ये वाला घटक क्षैतिज घटक आ जाएगा DE1 cos अल्फा। लंबवत घटक आ जाएगा, इसका आ गया DE2 sin अल्फा।
इसका आ गया डी E1 साइन अल्फा। अब क्या हुआ, तो देखिए आपको यहाँ अच्छी तरीके से शो हो रहा होगा क्या हुआ। आपको पता है DE1 इक्वल टू DE2 अल्पान सेम है, डायरेक्शन दूरी सेम है, तो ये तो परिमाण तो सेम है, डायरेक्शन तो थोड़ी अलग अलग, साइन से साइन कट गया, DE1 का परिमाण DE2 का परिमाण सेम है, तो लंबवत घटक कट जाएंगे आपस में। लंबवत घटक क्या हो जाएंगे, लंबवत घटक क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक क्षैतिज घटक परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये जो क्षैतिज घटक है ये बच गया, ये क्षैतिज घटक ये वाला, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो बताइए परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, पता चल गया आपको क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। परत के लंबवत बाहर की ओर होगी, परत है ना, जैसे परत है इस परत के लंबवत बाहर की ओर होगी, ऐसे। अब पिक्स कोई ऐसे नहीं है कि पी बिंदु पर ऐसे ही है, ऊपर से नहीं है, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई लंबवत परत के लंबवत, इधर भी हो सकती है ऐसे लंबवत, इधर भी हो सकती है। ओके राइट, ये क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। ओके, ये था अपना पहला पॉइंट जो अपने डायरेक्शन निकाल लिया। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है अपना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नया वर्किंग कर सके। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब सेकेंड, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, पी पर क्या ज्ञात करेंगे, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब डायरेक्शन तो अपन ने निकाल ली, तीव्रता ज्ञात करेंगे। ओके, मुझे से बताइए कि जो आपकी परत है उस पूरी परत को तो आप कवर कर नहीं सकते, तो आपने क्या किया, एक ऐसा भाग ले लोगे आप, मतलब वो जो परत है उस परत का एक छोटा सा ऐसा भाग ले लो, उसको कवर कर लो, उसमें जितना चार्ज है उस चार्ज को पूरा कवर कर लो और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर लो आप। अरे एक भाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी परत के कारण कितना बनने वाला है। ओके, तो मैंने क्या किया, हाँ दूसरी बात क्या लोगे अब की बार आप, गाउसियन पृष्ठ कैसा लोगे, तो अपन अभी आपको भी बताता हूँ। देखिए आप, ये क्या थी, ये थी क्या, अचालक परत, ये थी आपकी अचालक परत, कैसी थी, अनंत थी। अनंत पर तो चर्चा करेंगे नहीं अपन, अपने तो ABCD भाग ही तो लिया था, केवल ABCD, अब ABCD भी नहीं लेंगे। ये मैंने इसको क्या दिया था, क्या दिया था, चार्ज दिया था। ओके, क्या दिया था, चार्ज दिया था। अब क्या करें, मैंने क्या किया, एक इसका एक छोटा सा भाग ले लिया, ये जो परत है ना परत, इस परत का एक छोटा सा भाग ले लिया, जो परत है अचालक परत है इसका एक छोटा सा भाग ले लिया, अल्पांश ले लिया, उसमें जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उस चार्ज को मैं कवर करूंगा, पूरे चार्ज को गाउसियन बंद पृष्ठ में लूंगा। जैसे मान लो ये आपको अचालक परत दिखाई दे रही है, इसके अंदर थिकनेस भी है ना, चार्ज यहाँ भी है यहाँ भी है, इसके अंदर थिकनेस में भी चार्ज है, क्योंकि अचालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, अंदर जीरो नहीं होती, अंदर अंदर थिकनेस समझ गए ना आप, ऐसे इधर भी है इधर भी है यहाँ पर भी है। फिर क्या करूँ मैं,
तो मैंने एक एस क्षेत्रफल ले लिया, उस क्षेत्रफल के पूरे चार्ज को कवर करूंगा तो बेलन को ऐसे क्रॉस करके लाना पड़ेगा, अंदर से क्रॉस करके लाना पड़ेगा, समझ गए आप। यदि आपने बाहर से बेलन को ले लिया, आपने एस भाग ले रहा हूं, एस भाग को कवर करने के लिए मैं बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लूंगा, उसका पूरा बेलन का उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लूंगा जितना उस एस है ना, वो एस जितना है बेलन का क्या ले लूंगा मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लूंगा। ओके, और क्रॉस करके लाऊंगा अंदर से, ताकि अंदर वाला जो थिकनेस वाला चार्ज है वो भी गाउसीय पृष्ठ के अंदर आ जाए। तो मैं इसे करूंगा, मैंने पहले वो आपको बता देता हूँ पॉइंट, ये आपका बीच वाला पॉइंट था, आपको यहाँ आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर आपको क्या करना था, ये थी आर दूरी, यहाँ पी बिंदु पर आपको क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी थी, ये थी बात। ओके, ये थी ना, ये रही, देखो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी यहाँ आर दूरी पर। तो मैंने इसको क्रॉस करते हुए क्या कर लिया, एक बेलन को निकाल दिया, और ये पी बिंदु कहाँ आएगा, बेलन का जो ये जो वृत्तीय ये जो क्षेत्रफल, ये जो सतह है बेलन का जो अनुप्रस्थ काट वाली सतह है, उसकी सतह पर ही पी बिंदु आएगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने बताया था कि पी बिंदु गाउसीय पृष्ठ की सतह पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये पी बिंदु देखो इसकी सतह पर आ गया, और ये देखो मैंने बेलन को क्या किया, मैंने बेलन को क्रॉस करते हुए लिया है, देखिए आप अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। इधर आर लिया है तो इधर भी क्या लेंगे अपन, आर दूरी ही लेंगे। ये देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, क्रॉस करते हुए लिया है, यहाँ मैंने डैश डैश क्यों लगाई, उस डैश डैश का मतलब क्या है, क्रॉस करते हुए अंदर से यहाँ ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, तभी तो मैंने यहाँ इसके क्या लगा दिया, डैश 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 लगा दिया। ऐसे मैंने क्रॉस बेलन को निकाल दिया। इसकी जो लंबाई कितनी होगी, आर इधर है आर इधर है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 2r लंबाई हो गई, 2r लंबाई हो गई। और कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा, ये एस पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना है, एस ही है। ये जो एरिया है वो कितना है, एस है। ओके, स्टार्टिंग के पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना लिया था, सिग्मा लिया था। यहाँ तक ओके एकदम। तो मैं एक्सप्रेशन लिखूँ, एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा इसका, कि पी बिंदु पर ये आपको बात समझ में आ गई। मैंने क्रॉस क्यों लिया, क्योंकि अंदर थिकनेस वाले जो चार्ज है उसको भी गाउसीय पृष्ठ के अंदर लाने के लिए मैंने दोनों ओर क्या निकाल दिया, इसे क्रॉस करते हुए बेलन को निकाल दिया। पी बिंदु पर क्या निकालना आपको, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देता हूं इसे। यहाँ केवल डायरेक्शन पढ़ी थी अपन ने, जो कि अपना ऑलरेडी हो गया है। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई व S पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई व 2r तो लंबाई व S पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके, दोनों ओर क्या निकालेंगे, तो ये P बिंदु इधर भी ले सकते हैं, P बिंदु किधर ले सकते हैं, इधर भी P बिंदु अपन ले सकते हैं। ओके, मतलब दोनों ओर निकाल रहे हैं। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, परत के दोनों ओर, परत के दोनों ओर निकाल सकते हैं आराम से। P बिंदु यहाँ भी ले सकते हैं, P बिंदु यहाँ भी ले सकते हैं। ओके, की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश समेशन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस है। क्योंकि आपको पता होगा अच्छे तरीके से पृष्ठ आवेश घनत्व, तो मैंने आपको बताया था कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो यहाँ सिग्मा है परत का, तो सिग्मा बराबर आप जानते हो Q बटा एस, तो Q बराबर कितना आ गया, सिग्मा एस। ओके राइट, निकाल लो, स्टार्ट कर दो, डेरिवेशन स्टार्ट कर दो।
मुझे इस पूरे गाउसिय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स चाहिए, क्योंकि विद्युत फ्लक्स से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ। इस चैप्टर में बार बार आपको अच्छे तरीके से पता है, अच्छे तरीके से कोई भी डेरिवेशन आए, पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। वो डेरिवेशन कहाँ से निकालोगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउसिय पृष्ठ से निर्गत टोटल फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप ही आ जाएगी। तो गाउसिय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, जानते हो गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्या बोल सकते हो? बंद पृष्ठ EDS, यही है ना। तो क्या किया जाए? EDS, यहां पर तो E और DS के बीच में बहुत सारे कोण है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो कैसे है? परत के लंबवत ऐसे हैं, परत के लंबवत ऐसे हैं। बट DS क्षेत्रफल सदिश बहुत सारे हैं, इधर वाला ढक्कन, इधर वाला ढक्कन और बीच वाला घुमावदार पृष्ठ, तो इनके क्षेत्रफल सदिश क्या है? अलग अलग है। तो अपन को वैसे ही करना पड़ेगा। ये ले लिया पहला पृष्ठ S1, पहला ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये वाला वृत्तीय क्षेत्रफल, इसको S1 ले लिया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही मुंह है ना, तो क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। अब बात करते हैं दूसरे वाले पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, डायरेक्शन इधर है और इसका मूल क्षेत्रफल सदिश भी किधर है? इधर ही है। ओके, बात करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन सा है? ये रहा बीच वाला वक्रदार घुमावदार, ये वाला डायरेक्शन तो ऐसे ही है दोनों, और किधर भी ले लो डायरेक्शन तो या तो इधर है या इधर है। बच्चा कौन सा? क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ लोगे तो क्षेत्रफल ऐसे आएगा, लंबवत आएगा, यहाँ लोगे तो क्षेत्रफल ऐसे आएगा, डायरेक्शन लंबवत होगी। यहाँ लिया तो ऊपर क्यों रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर लिया, अल्पांश ये छोटा सा अल्पांश इधर लिया ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे 90 आएगा। कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, आपकी जचे। ये दो था, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ दिखाया जाऊँ? यहाँ दिखा दूँ। ये लो मैंने S3 ले लिया छोटा सा, ये S3 ले लिया, ये वाला, अरे ये जो यहाँ से यहाँ तक का पृष्ठ दिख रहा है ना, कहीं पर भी ले लो पूरे में। तो ये S3 ले लिया, ये छोटा सा मैंने क्या ले लिया? ये लो एक छोटा सा मैंने अल्पांश ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही और क्षेत्रफल सदिश ये रहा। ये S3 की बात चल रही है, S3 की बात चली, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये रही और छोटा सा अल्पांश लिया था, उसका क्षेत्रफल सदिश ये रहा और बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। ये लो टोटल फ्लक्स निकालो। समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट कितना है? समेशन क्यू कितना है? सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इस बंद पृष्ठ को खोल दो, क्योंकि आपने तीन भाग बना लिए हैं। पहले भाग का फ्लक्स क्या हो जाएगा? EDS कोस कितना है पहले भाग में? EB इधर, DS भी इधर, कितना आ गया? कोस 0 डिग्री हो गया। दूसरे वाले में कितना आ गया? EDS कोस 0, ये क्या इसमें भी 0 ही हो गया। तीसरे वाले में कितना हो गया? EDS कोस 90 है क्या? तीसरे वाले में कोस 90 है। तो बताइए क्या हो जाएगा? सिग्मा S एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? कोस 0 का मान 1 और EDS बच गया। क्या आ गया? S1 में क्या आ गया? केवल EDS आ गया, प्लस S2 में क्या आ गया? EDS ही आ गया, प्लस S3 में कितना आ गया? 0 आ गया। अब क्या किया जाए बताइए? E को बाहर निकालो, DS का समाकलन ES, E को बाहर निकाल दो, DS का ES। ओके, ES कितना हो गया? 2ES हो गया, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, S क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब क्या किया जाए? आपको E निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितनी हो गई बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई सिग्मा और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। कौन से बिंदु पर? इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। और डायरेक्शन E बराबर, डायरेक्शन रूप लिखूँ तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और मैंने क्या लगा दिया? n कैप लगा दिया। n कैप का मतलब समझ गए होंगे आप कि n कैप का मतलब क्या होता है? परत के
लंबवत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एन के बताता है। ये हो गया परिमाण रूप, ये हो गया दिशा वाला रूप, ये अपने अच्छे तरीके से निकाल लिया। एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है? ये भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट समझे क्या, कि यहाँ पर जो ई का मान है वो क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अरे वहाँ फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में देखा था, दूरी बढ़ रहा था, घट रहा था, रेखीय आवेश घनत्व बढ़ रहा था। रेखीय आवेश घनत्व बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रेखीय आवेश घनत्व बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ओके, तो यहाँ पर बताइए क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट नियत है, 2 का मान क्या है? नियत है। सिग्मा क्या है? आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व है जैसे से, तो यहाँ पर अपन कांस्टेंट बोले या फिर क्या बोले कि दूरी के साथ निर्भर करता है क्या? पहले तो मुझे ऐसे बताइए, दूरी के साथ डिपेंड करता है क्या? चलो कांस्टेंट को छोड़ दो आप, सिग्मा कांस्टेंट वाले पॉइंट को छोड़ दो आप, ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ सकता है। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो बढ़ सकता है। बढ़ कैसे सकता है? आपने और चार्ज दे दिया, मान लो आपकी बार 1 मीटर स्क्वायर में, मतलब वैसे क्या रहता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, वैसे पूरी परत में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वैसे पूरी परत में क्या रहता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, कांस्टेंट रहता है। वहाँ रेखीय आवेश घनत्व भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट यहाँ मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब है कि चालक पर 50 मीटर स्क्वायर, मान लो उसका क्षेत्रफल है, 50 कूलम चार्ज है, तो एक एक आ रहा है अभी तो। अब मैंने 100 कूलम चार्ज दे दिया, तो अब 1 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम चार्ज आ जाएगा। समझ गया मेरी बात अच्छी तरीके से? पृष्ठ आवेश घनत्व तो बढ़ा ही नहीं बढ़ा। एक कंडीशन में तो एक ही रहता है, बट सेकेंड कंडीशन यदि अप्लाई कर दे अपन, तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो बढ़ गया ना। पहले 50 किया, फिर 100 किया, आपकी बार 150 कर दूँ तो 50 मीटर स्क्वायर एरिया है उसका, वो 150 कूलम चार्ज दे दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर में 3 आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ई का मान है वो क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। जैसे जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है? वैसे वैसे क्या हो जाता है बताइए? पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट दूरी के साथ कोई डिपेंड करता है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, कि ई का मान है ना, ई का मान आर पर निर्भर नहीं करेगा। नहीं करेगा का मतलब समझ गए? अरे अपरिमित बहुत बड़ी परत है, तो उसके 2 मीटर, उसके 5 मीटर, उससे 10 मीटर दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। एग्जांपल देता हूँ, टावर है, टावर जानते हो मोबाइल नेटवर्क वाला, बहुत ऊंचा है, तो उससे 100 मीटर दूरी पर, उसे 300 मीटर दूरी पर क्या जो नेटवर्क है वो क्या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपरिमित तो चालक है, परत है, अचालक परत है, उसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो दूरी के साथ चेंज नहीं होता है। उसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यदि ई का मान बढ़ेगा तो वो तो कब बढ़ेगा? जब जो आपकी अपरिमित अचालक परत है उसका पृष्ठीय, उसकी सतह पर यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व को बढ़ा दिया जाए। ध्यान रखना, यदि अचालक परत है और चार्ज दे रहे हो, दो, पृष्ठीय आवेश घनत्व को बहुत बढ़ा दो, आप बहुत सारा बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ सकती है, अन्यथा दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जबकि फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में दूरी के साथ भी चेंजेस हो रहा था और रेखीय आवेश घनत्व के साथ भी चेंजेस हो रहा था। ओके स्टूडेंट, ये था एप्लीकेशन नंबर 2। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। पहला पॉइंट पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, दूसरा पॉइंट पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गाउस का नियम यूज करेंगे। गाउस के नियम के लिए चार्ज गाउसीय पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, बस इतना सा आपको काम करना है। ओके स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल पर आपको बहुत कंप्यूटेशनल एंड टोटल आरबीएससी एनसीईआरटी कंप्लीट टोटल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। ओके, वीडियो यदि बहुत ही अच्छा लगे, बहुत पसंद आए, तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाना, कोई भी
प्रॉब्लम डाउट हो कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में जाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट।